सुप्रीम कोर्ट से अबू सलेम को तगड़ा झटका। देश में ही चलेगा डॉन के खिलाफ सुनवाई। प्रत्यर्पण शर्तें तोड़ने का हवाला देकर सुनवाई रोकने की लगाई थी गुहार। एक बार फिर आतंकी खौफ में अमेरिका। अल-कायदा की नई साजिश के मिले सुराग। अलग अलग देशों में बंद किए अपने 19 दूतावास और कॉन्सुलेट। मॉनसून सत्र में फूड बिल, तेलंगाना, सीबीआई और महंगाई पर विपक्ष के हंगामे के आसार। दुर्गा पर अखिलेश की चार्जशीट, 15 दिन में मांगा जवाब। केंद्र को रिपोर्ट में लिखा, दीवार गिराने में नहीं रखा कानूनी तौर तरीकों का ध्यान। लद्दाख में चीन की फिर दादागिरी। भारतीय सीमा में ही जवानों को पेट्रोलिंग से रोका। बीजेपी ने कहा, सुस्त रवैये पर संसद में सरकार से मांगेगी जवाब। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों पर जी मीडिया पर बोले अजीत चंदीला, खिलाड़ी हूं, कोई आतंकी नहीं, बरी होकर जल्द टीम में लौटने का जताया भरोसा। मुंबई में एक साथ 36 पुलिस वालों पर हो सकती है कार्रवाई। विभागीय जांच में भ्रष्टाचार के मिले सबूत। स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे सभी। सोशल मीडिया को किसानों ने भी बनाया हथियार। फेसबुक पर लगाई शरीर के अंगों की बोली। बदहाली पर हरियाणा में आज से आंदोलन। सावन की शिवरात्रि है आज। शिवालयों में सुबह से भक्तों का जमघट। हरिद्वार के घाट पर गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़। दिल्ली के रैंप पर दौड़ी चेन्नई एक्सप्रेस। फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में शाहरुख और दीपिका बने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शो स्टॉपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं अदिति त्यागी और आपको सीधे लेकर चलते हैं लोकसभा राज्यसभा, जहां मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। और राज्यसभा में डीएमके से कनिमोड़ी ने शपथ ली है। I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Gandhi Azad, Shri Madan Bhatia, Shri Kota Punaiya, Shri Samar Mukherjee, and Shri Khurshid Alam Khan, former members of this House. Shri Gandhi Azad passed away on the 5th of June 2013 at the age of 66 years. Born in July 1946 at Azamgarh district in Uttar Pradesh, Shri Azad was educated at DAV College, Degree College। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और ये थे प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज से चुने गए। शपथ ली उन्होंने। तो लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सुचारू रूप से चलने दें। 44 विधेयक है, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती है सरकार और जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार रहेगी। इससे पहले संसद की जो कार्यवाही है वो कई बार डिस्टर्ब होती रही है पिछले सत्रों में, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की। इससे पहले कल लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और पिछले हफ्ते आपको याद होगा संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और वो तमाम मुद्दे जो इस सत्र में आने वाले हैं उन पर विपक्षी दलों से भी विचार विमर्श किया था। फूड सिक्योरिटी बिल, तेलंगाना, सीबीआई को स्वायत्ता, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें सरकार आगे ले जाना चाहती है। वहीं विपक्ष जोरदार हमला करने की तैयारी में है और महंगाई के मुद्दे को, करप्शन के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहा है। ચૂંટાવાથી ઈશ્વરના સોગંદ લઈને જાહેર કરું છું કે કાયદાથી સ્થાપિત થયેલા ભારતના બંધારણ પ્રત્યે હું શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ। ભારતના સાર્વભૌમત્વ
અને અખંડતાને સુરક્ષિત રાખીશ અને જે પદ હું ગ્રહણ કરવાનો છું તેની ફરજો શ્રદ્ધાપૂર્વક બજાવીશ। और हरिभाई चौधरी पोरबंदर से सांसद, उन्होंने शपथ ली। स्पीकर मीरा कुमार। तीस अगस्त तक ये सत्र चलना है। 44 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें फूड सिक्योरिटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, इंश्योरेंस, ये तो तमाम मुद्दे हैं वो बिल जो सरकार पास कराना चाहती है। सरकार का जोर फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा बिल पर है और इसके लिए वो दावा कर रही है कि तमाम पार्टियां उसे सहयोग दे रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ये साफ करती दिख रही है कि वो इस बिल पर सरकार के साथ दिखाई नहीं देगी, ऐसा नरेश अग्रवाल का कहना है। He was also Secretary of the State Social Welfare Committee, Government of Andhra Pradesh. An avid 44 विधेयक है और 16 वर्किंग डेज है। काम बहुत ज्यादा है। And a Telugu publication to his credit. Shri Punaiya represented the state of तो संसद का सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा सांसद प्रभुनाथ सिंह ने शपथ ली, हरिभाई चौधरी ने शपथ ली। सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षण और आपके स्क्रीन पर विठल भाई राडिया को मैं ग्रहण करने जाने वाला हूँ, उसको कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो विठल भाई राडिया को आपने देखा, पोरबंदर से चुने गए हैं शपथ लेते हुए। तो लोकसभा में शपथ का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि सरकार के पास अपने मुद्दे हैं जिनमें सबसे ऊपर खाद्य सुरक्षा बिल है और विपक्ष सरकार को घेरने का ये मौका जाने नहीं देना चाहता। और बीजेपी का ऐसा कहना है कि उसने सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है और वो इकोनॉमी, करप्शन, ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। रुपया कंगाल हो रहा है, डॉलर मालामाल हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है घाटे में जा रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठाने की तैयारी कर रहा है। सचिन तेंदुलकर आप देख सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर वो भी पहुंचे हैं इसमें शिरकत करने के लिए। इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करते हुए सचिन तेंदुलकर को भी देखा जा सकता है। Allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am मंडी से सांसद, कांग्रेस सांसद। तो राज्यसभा और लोकसभा की लाइव तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने अपील की है विपक्ष से कि सुचारू रूप से काम चलने दे। वहीं विपक्ष कह रहा है कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएगा। सचिन तेंदुलकर स्क्रीन पर आपके राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। श्री प्रसून बनर्जी, हावड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्ट बंगाल। तो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से क्रिकेट का भगवान भारतीय संसद में पहुंचा है। और इन दिनों सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बेहद दिलचस्प होगा कि सचिन का ये जो तमाम मुद्दे हैं उन पर क्या रुख रहता है। उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ वीआईपी दीर्घा से बैठकर देखेंगी वो सदन की कार्यवाही। और सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के लिए चुना गया था, उन्हें मेंबर बनाया गया था और अब इस कार्रवाई में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं। वैसे भी
सचिन क्रिकेट में इतने बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, तो कम ही मौके ऐसे आते हैं जब सचिन संसद तक पहुंचते हैं और कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे उन मुद्दों की जिनके चलते ये सत्र होने वाला है बेहद ही हंगामेदार। Minister of Housing and Urban Quality and Regulation, Dr. K. Sambasiva Rao, Minister of Textiles, Shri Manik Rao H. Gavit, Minister of State and the Ministry of Family Welfare, Dr. E.M.S. Nachepar, Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry, Shri Jasudasu Seelam, Minister of State in the Ministry of Finance. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को 13 भूतपूर्व सदस्यों सर्वश्री वीरेंद्र प्रसाद, महेंद्र कर्मा, लोनाप्पन नंबाडन, विद्याचरण शुक्ल, एन डेनिस, दिनकर बालू पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, सुभाष यादव, श्रीमती भावना देवराज चिखलिया और सर्वश्री हरि सिंह चावड़ा, समर मुखर्जी, खुर्शीद आलम खान और अरुण कुमार नेहरू के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री वीरेंद्र प्रसाद 6ठी लोकसभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री प्रसाद 1972 से 1974 तक बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रसाद एक सुयोग्य सांसद थे और उन्होंने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री वीरेंद्र प्रसाद का निधन 80 वर्ष की आयु में 11। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पीएम ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष संसद सत्र चलने में सहयोग देगा। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार भी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। The monsoon session of Parliament is beginning today, and it is my sincere hope and prayer and appeal to all sections of the House to ensure that this session is truly productive of solid results. We have wasted a lot of time in the previous 2 or 3 sessions, and I hope that will not be repeated in this session. The government on its part is willing to discuss every issue on the floor of the House, and therefore I appeal to the opposition to cooperate with the government in smooth running of this session and to ensure that this session will be productive as well as constructive. तो पीएम कोऑपरेट सहयोग करने की अपील कर रहे हैं विपक्ष से। वहीं विपक्ष घेरने की तैयारी में है। फूड बिल पर समाजवादी पार्टी ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर किसानों के हितों का ध्यान रखा गया तो बिल का समर्थन किया जा सकता है। हमारे साथ है सपा महासचिव रामगोपाल यादव। सर, फूड सिक्योरिटी बिल सरकार लेकर आ रही है, क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी? नंबर 1, गवर्नमेंट को ये आश्वासन देना पड़ेगा, भरोसा देना पड़ेगा संसद को कि किसानों की फसल को, चाहे वो गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे मोटा अनाज हो, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी पूरी तरह से। और नंबर 2, जो 60% और से लेके 70% के बीच में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उन सबको ये सुविधा मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1996 में जो संख्या निर्धारित कर दी थी उसको बढ़ाने का काम राज्य सरकारों को अधिकार ही नहीं है। तो 2/3 3/3 लोग जो गरीब हैं उनको मिलेगा ही नहीं। तो नई गाइडलाइंस बनाए और किसानों की उसको खरीद की पूरी व्यवस्था करे। ये अगर दोनों चीज़ें कर देगी तो
तो हमें कोई एतराज नहीं। रामगोपाल जी, भूमि अधिग्रहण बिल भी सरकार लाने के लिए मंशा बनाई हुई इसी सत्र में, क्या उसको भी सपोर्ट करेगी या उसमें भी कोई संशोधन की विचार है? इतना कम बिल वो है, टाइम की आएगा बिल की नहीं आ पाएगा, ये देखे जाएगा बाद। रामगोपाल जी, आखिरी सवाल सर, महिला IAS अधिकारी के निलंबन का मामला भी बीजेपी और BSP उठाएगा। बड़ी चीज नहीं है, BSP के जमाने में 40 लोग निलंबित हुए थे और अभी भाटी वो क्या नाम उसका गुजरात में एक IPS अफसर जेल में जबरदस्ती डाल दिया गया है और खेमका की क्या दुर्गति हुई है। तो ये कोई मामला उठाने वाला नहीं। मेरे पास तो ये पूरी सूची है, पूरी सूची कि कितने लोग उत्तर प्रदेश में अकारण निलंबित किए गए, कितने लोग। एक IAS अफसर ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उस पर गलत बिल वाउचर्स पर और कागजों पर दस्तखत कराने के लिए जबरदस्त दबाव डाला जा रहा था। हरमिंदर राज सिंह ने, यहाँ तक हुआ, कोई बोला कभी? यानी सरकार वापस नहीं लेगी निलंबन? सरकार अगर संतुष्ट होगी तो वापस लेगी, नहीं होगी तो नहीं लेगी। ये थे रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी महासचिव, जिन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति के मामले में अगर सरकार संतुष्ट होगी तो निलंबन वापस होगा, अदरवाइज उसको निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो खुद के अंदर झांकने के बदले दूसरी पार्टियों को आईना दिखाने में लगे हैं समाजवादी पार्टी नेता। उधर सरकार कह रही है कि फूड बिल के प्रावधानों पर सभी दलों की राय पहले ही ले ली गई है और समाजवादी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करेगी। ये बिल संसद में पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया। वहां स्टैंडिंग कमेटी में सारा पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव था, उनका ऑब्जर्वेशन आया। उसके बाद ये पॉलिटिकल लीडर्स को बातचीत होके अभी बिल ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अभी बिल संसद में आ रहा है। मुझे लग रहा है अभी ये समाजवादी पार्टी उन्होंने सपोर्ट करेगा। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल समेत कई अहम मसले बीजेपी संसद में उठाएगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा में उप नेता रविशंकर प्रसाद। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरेंगे, क्योंकि मानसून सत्र बहुत छोटा सत्र है और सरकार बहुत निश्चिंत है कि फूड सिक्योरिटी बिल हम पारित करा लेंगे। देखिए, महंगाई घेरेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो चीन की आक्रामकता है भारत की सीमाओं पर, अभी जलालाबाद अफगानिस्तान में जो हमला हुआ है भारत के दूतावास में, ये सारी बातों को हम उठाएंगे। CBI IB की लड़ाई चल रही है। पवन बंसल के मामले में जो नए खुलासे आए हैं CBI के चार्जशीट में, उसमें तो लगता है पवन बंसल को सब मालूम था और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं को भी मालूम था, वो भी प्रश्न दे रहे थे। तो ये सारे विषय हम उठाएंगे। जो आपने फूड सिक्योरिटी बिल की बात कही, हम उसके नियमतः समर्थक हैं। उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है, संशोधन आना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है उसका सम्मान होना चाहिए। पैसे कहां से आएंगे, राज्यों को कितना पैसा लगेगा, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर, यूपी में जिस तरह से IAS अधिकारी, महिला IAS अधिकारी दुर्गा नागपाल के साथ जो हुआ उसे निलंबन किया गया, समाजवादी पार्टी उसे सही ठहरा रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस पर रीथिंक किया जाए। देखिए, कांग्रेस का इतिहास ईमानदार पदाधिकारियों को तंग करने में क्या है, ये हरियाणा के खेमका के देखिए आप। क्योंकि एक बड़े परिवार के संबंधी के मामलों में उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी तो उनका ट्रांसफर हुआ। तो चीन, अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी पर हमला, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाने वाली है पार्लियामेंट में। क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी भी कर चुकी है। एक चार्जशीट उसने तैयार की है और कह रही है कि सरकार से सभी अहम मसलों पर जवाब मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही तेलंगाना के नाम पर, उत्तराखंड में जिस तरह से तबाही हुई है, उसके बाद जो सरकार नाकाम हुई है, CBI वर्सेस जो IB के बीच में झगड़ा चल रहा है, उन सारे विषय पर, जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है देश की आर्थिक स्थिति पर, देश में जिस तरह से चाइना घुसपैठ कर रहा है और आज भी खबर आई है कि किस तरह चाइना ने भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ किया है और चाइना के प्रति जो भारत की नीति है उस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। FDI में जो सरकार ने नियम बदल दिए हैं, जो पार्लियामेंट से FDI इन्होंने पास किया और उसके अंदर वो जो नियम बदलने का काम किया है, जो कुछ नॉर्म्स बदले हैं, इन सारे सवाल का जवाब हम कांग्रेस से लेंगे, इस सरकार से लेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसद का सत्र चलाना चाहती, लेकिन सरकार को हम जवाबदेह भी बनाना चाहते हैं।
तो सरकार को जवाबदेह बनाना चाहते हैं, साथ ही सरकार की क्लास भी लगाना चाहते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने उम्मीद जताई है कि फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर तमाम पार्टियां अपना समर्थन सरकार को देंगी। करेंगे, समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, सबको समझाएंगे एक ऐसा बिल है जिससे देश के 70 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, सस्ता अनाज मिलेगा, गरीब के पेट में भोजन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टी समर्थन देगी। और बात करते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल की, जिनके मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नियमों का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार से लगातार डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, संपर्क में है केंद्र सरकार। अब सवाल ये कि क्या यूपी की निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल फिर से बहाल हो पाएंगी? फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं मिलता दिख रहा, क्योंकि यूपी सरकार ने उन्हें चार्जशीट सौंप दी है और 15 दिनों में जवाब मांग लिया है। यूपी सरकार ने इस चार्जशीट की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी है। चार्जशीट में कहा गया है कि दुर्गा में प्रशासनिक क्षमता की कमी है। साफ है कि दुर्गा के समर्थन में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हो, लेकिन अखिलेश सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार है। दुर्गा को आपको याद होगा 27 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के कादलपुर गांव में मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। तो हो सकता है आईएएस दुर्गा का ये मामला संसद में भी गूंजता सुनाई दे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे पर वो राज्य सरकार के संपर्क में है। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. और केंद्रीय